तो जनाब आपके हमने आज जो डिश बनाई है ये ख़ास तौर से हमने बनाई है ईद के लिए। ईद के लिए मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी क्योंकि अकेले होते हैं, काम खुद ही करना है तो टाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने बनाया है कोरमा, दिल्ली का कोरमा, मटन कोरमा बनाया मैंने। आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको शक्ल सूरत से भी और इस तरह, लेकिन मैंने ये बहुत ही झटपट बनाया है। झटपट इसको इसलिए कह सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह झटपट बनाया है और इसमें मैंने क्या किया है, तो आप देख सकते हैं कि आगे चलें और मेरी रेसिपी को देखें। इतना मज़ेदार और इतना खुशबूदार बना है कि आपके घर में आने वाले सब आपके रिश्तेदार वाह वाह कर उठेंगे। और आप भी चलिए, अभी जैसे ही मेरी वीडियो देखें तो आप फ़ौरन ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे आप बीफ में बनाइए, चाहे इसको आप चिकन में बनाइए, चाहे मटन में बनाइए, लेकिन ये बनकर तैयार होगा लाजवाब। तो चलें फिर ईद की तैयारियों में से जो मैंने सबसे पहली डिश बनाई है वो है कोरमा मटन का, जो बहुत ही लवली है और हम अपने बचपन से खाते आ रहे हैं। और हमारी अम्मी जो थी हमेशा कोरमा और पुलाव और शामी कबाब वगैरह बनाया करती थी और शीर खुरमा। तो ये जो खाने बनते थे ना, ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़बरदस्त खाने होते हैं जो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो अपने ख़ास मौके पर फिर बनाइए। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस झटपट मैंने कैसे बनाया। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे और आप तो आपका आखिरी अशरा बेहतरीन इबादत में जा रहा होगा, गुजर रहा होगा। अल्लाह से खूब मांग रहे होंगे आप, और अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर, अल्लाह ताला से अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बेहतरीन दुआ है ये कि अल्लाह हमारे अमाल नामे से हमारे जो तमाम गुनाह हैं उनको हटा दे। अल्लाह ताला से दुआ करता है बंदा तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारे से जो गुनाह तो ज़रूर सरज़द होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं छोटे बड़े, तो अल्लाह से फ़ौरन दुआ मांगनी चाहिए और सदक़े दिल से तौबा करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। ये इतना प्यारा महीना है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हम इसमें अपनी कोताहियों गलतियों की माफ़ी मांग कर अपने आप को सही कर सकते हैं। वापस से हम अपने आप को सिराते मुस्तकीम पे लाएँ, नमाज कायम करने वाले बने, नमाज को ना छोड़िएगा। इस रमज़ान के बाद अहद करें अपने आप से कि हम नमाज को उसके वक्त पर अदा करेंगे और कभी भूलेंगे नहीं नमाज को। ज़रूर इस चीज़ का अहद करें और कोशिश पूरी करें कि आप है ना कोई भी नमाज ना छोड़ें, आपको हमेशा रिमाइंडर मिलता रहे। आपने अगर एक वक्त की भी एक दिन नमाज छोड़ दी ना, सिर्फ एक वक्त की भी कोई भी नमाज, तो यकीन मानिए कि शैतान अपनी जगह बना लेता है फ़ौरन और जनाब वहाँ पर वो अपना अमल शुरू कर देता है। सॉरी मैंने आपसे ले लिया आपका इतना टाइम, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो देख रहे होंगे सब मेरी बहनें और बेटियाँ और छोटे बच्चे भी अगर उनके साथ बैठे हुए देख रहे हैं, अगर टीवी पे चल रहा है मेरा तो सब देख रहे हैं, तो सबके दिमाग में जाएगा और नमाज की पाबंदी करेंगे। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ झटपट कोरमा है, जो मैं जो हूँ ईद की तैयारियों में से एक तैयारी है ये कि मैं इसको बनाकर, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और अकेले करना होता है सारा काम और काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो हमने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। आज हमारे पास 25वां रोज़ा है, मे भी अब 4 रोज़े हों। अभी बहुत सी चीज़ें बनाने वाली पड़ी हैं, यखनी पुलाव बनाने वाला पड़ा है, शामी कबाब भी थोड़े रह गए हैं तो उनको भी बनाना है, कुछ और मीठे में भी बनानी है 1-2 डिशेस, शीर खुरमा तो बनेगा ही बनेगा। तो ये है, इस तरह से बिरयानी या पुलाव कोई भी एक आइटम बनेगा और कुछ चिकन टिक्का वगैरह बनेगा। तो 4 दिन बहुत कम है, इसमें हम लोगों को जागना भी है, बड़ी रात भी है, शब यानी कि शब क़दर भी है, लैलतुल क़दर भी है। तो उस लिहाज से अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा करके रख देंगे। तो उस अब मैंने जो चूज़ करा है, आज मैंने ये बकरे का गोश्त लिया है और ये है तकरीबन 6.5 पाउंड है ये गोश्त। तो माशाल्लाह लोग भी काफ़ी होते हैं, सब हमारे बच्चे होते हैं और बच्चों के बच्चे हैं, तो अच्छी तरह से सब खाएं पिएं। तो मैं आज ट्रेडिशनल दिल्ली का कोरमा बनाने जा रही हूँ।
जो कि हमारे घर में तो हमेशा हमारी अम्मी जो है ना कोरमा, पुलाव, शामी कबाब ये बनाया करती थी। लेकिन अब हम थोड़े से चिकन वगैरह, चूँकि हमारे बचपन में इतना आम नहीं था चिकन, तो अब हम ये करने लगे। तो अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो है 3 कप ऑयल डालकर मैंने उसमें, क्योंकि 3 किलो से ज़्यादा तो होगा, ये 6 पाउंड से है तकरीबन, थोड़ा सा ऊपर, तो मैंने इसमें गोश्त को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और झटपट बनाने के लिए कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं कुरान भी पढ़ सकूं, तो मैंने ये किया कि मैंने इस दफ़ा चूज़ करा शान का कोरमा मसाला, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है। मैं अपने मसाले से भी जब बनाती हूँ तो ज़रूर 2 टेबल स्पून आखिर में इसके डालती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही शानदार खुशबू होती है। तो अब इसमें यह है कि जब ये फ्राई हो जाए गोश्त अच्छी तरह से, और उसके साथ साथ ही मैंने जो है ये शान की फ्राई ऑनियन भी ली है। और मैं इस फ्राई ऑनियन, देखिए ये कितनी अच्छी है इनकी ऑनियन, आप देख रहे होंगे बेहतरीन क्रिस्पी है। तो मैंने इसका ये डालूंगी तो फिर मैं मेंशन करूंगी। तो अभी मैं जो डाल रही हूँ इसमें ये 2 इसमें शान के मसाले के मिर्च वगैरह अच्छी रहे, अगर मिर्चें वगैरह नमक कुछ कम हुआ तो हम अपने पास से डाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 किलो गोश्त में 1 मसाला पड़ता है, लेकिन थोड़ी मिर्च लगता है हमें ज़्यादा, तो उस लिहाज से मैं 2 पैकेट डालूंगी और बाकी कुछ अपना मसाला भी डाल दूँगी साथ साथ, जैसे धनिया पाउडर है और जो थोड़ा बहुत गरम मसाला साबित, ये मैं अपनी जानिब से डाल दूँगी। तो थोड़ी सी मैं उसके अंदर ये इस तरह से उसके साथ पूरा का पूरा मसाला नहीं डालती, लेकिन बहुत इजी हो जाता है कि आपको पीसना वगैरह ये सब चीज़ों से थोड़ा आप बच जाते हैं। और आप अपनी अभी जैसे अभी हम नमाज का वक्त है या हमारे कुरान पढ़ने का वक्त है, हम चाहते हैं कि हम कुरान भी अपने ख़त्म कर लें रमज़ान के साथ साथ ही। अल्लाह ताला हम सबको बहुत नेमतें और बरकतें। तो जैसे ही ये होता है तो मैं इसमें ये शान के 2 मसाले डालूँगी, और उस मसाले के साथ साथ ही मैंने यहाँ पर 1 किलो में जो है 1.5 कप दही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मेरे पास तकरीबन 3.5 कप दही है। ये मीठा दही है, मतलब अभी खट्टा बिल्कुल नहीं। आप दही का बड़ा ख्याल रखिएगा, अगर खट्टा होता है तो वो फट जाता है। तो ये, और इसको बहुत अच्छी तरह फेंट लें। मैंने अभी ये दही जो है इस तरह से मैंने 3.5 कप है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी दही। मैंने दूसरा डब्बा लिया है तो उससे मैं लेकर, तो क्योंकि 6 है, 3 में 3 कप और 4.5 कप उसूलन डलना चाहिए, लेकिन मैं 4 डाल दूँगी, 4 या। और इसी तरह मैं प्याज जब डालूँगी तो आपको उस वक्त बताऊँगी। तो अभी तो दही जाएगा और मसाला जाएगा, अच्छी तरह ये ज़रा भुन जाए गोश्त, क्योंकि गोश्त की अपनी जो एक स्मेल होती है ना, वो ऑयल में भुनने के बाद ही ख़त्म होगी। तो जैसे इसका ये पानी खुश्क होता है और इसकी स्मेल ख़त्म होती है, तो मैं ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। उम्मीद है आपको मेरे अच्छा लग रहा होगा और आप ज़रूर पसंद करेंगे ईद पर कोरमा बनाना। और बहुत ही झटपट बनाइए, शान के मसाले से बनाइए, कोई भी मसाला जो आपको पसंद है आप उससे बना लीजिए। नेशनल का ये सब अच्छे मसाले हैं और आपके वक्त की बचत हो जाती है। तो हम कभी कभार ऐसे भी कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जैसे रमज़ान में कर रहे हैं हम इस तरह से। तो चलें फिर मैं आगे जब जाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए मसाला और उसको अपने दही को मिला दिया है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो डाला है वो 3.5 कप दही है, जो मैंने खूब अच्छा सा फेंट के डाला है। और मैंने कहा आपको पहले दिखा दूँ। तो ये देखिए मसाला और ये दोनों अब कुक होंगे और हम इसे बड़े आराम से इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। तो ये बहुत ही अपने जो पुराने खाने हैं ना, जो सदियों पुराने हैं, यानी मुग़लों के दौर के खाने हैं, ये इनका टेस्ट ही बहुत लाजवाब है। आप देखिए आज तक ये खाने ऐसा नहीं हुआ कि कोई पसंद ना करता हो। हर शख्स कोरमे जैसी तो कोई डिश ही नहीं है, इतनी टेस्टी और मज़ेदार होती है। ये मुग़लों के दौर की है। इसी तरह आप दिल्ली की बिरयानी ले लें, एक तो मसाले वाली बिरयानी तो अभी हाल ही में, यानी कुछ 20 साल या 30 साल पहले ही आई है, लेकिन जो दिल्ली की बिरयानी हमारी वालदा बनाती थी बहुत ही मज़ेदार होती थी और हमारे घर में ज़्यादातर बहुत बनती थी वो। कभी हमारी अम्मी, पुलाव भी बहुत मज़े का होता है दिल्ली का, पोटली पुलाव। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनका अलग ही टेस्ट है। तो हमारे जो ओकेशंस होते हैं ईद वगैरह, तो हमें अपने खाने बनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे इनके साथ जुड़े रहें। अपनी जो हमारे कल्चर है, हमारा जो तरीक़ा है, उसके साथ वो जुड़े रहें। और सिवैयों की जो है वो बने, सिवैयों का शीर खुरमा,
तो अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ती हूँ। इसमें 1 कप दही और डालती हूँ और फिर मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और थंब का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत उम्मीद के साथ हम बनाते हैं अपनी वीडियो को और कोशिश करते हैं कि आपको बहुत पसंद आए और यकीनन आपको अच्छी लग रही होगी। आप मटन, बीफ और इसको बना सकते हैं चिकन के साथ भी, बहुत लाजवाब बनता है। तो चलें फिर अगला जब आएगा इसका मरहला तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी जूलियन कट अदरक भी डाल दी है, एक इंच का टुकड़ा लेके और उसे अच्छी तरह काट लिया। अब मैं इसको ढक रही हूँ गलने के लिए गोश्त को, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ा है काफ़ी। तो अब इसमें थोड़ा दही गलेगा और अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये डिपेंड करता है गोश्त के ऊपर ना कि कितना जल्दी गलता है। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीनन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आप ज़रूर मेरी ट्रिक से बनाएंगे। मैंने एक चीज़ और करी थी शुरू में, जब मैंने ऑयल डाला था तो उसमें मैंने 1/4 कप जो तली हुई प्याज है ऐसे मुट्ठी में लेकर, अपनी कप से नहीं दिया, ऐसे लेकर उसके ऑयल में डाल दी थी ताकि ऑयल में ज़रा प्याज की खुशबू आ जाए। क्योंकि अगर हम घर में बनाते हैं तो उसको फिर हम ज़ाहिर प्याज फ्राई करते हैं तो उसी ऑयल में हम जो है गोश्त को डालते हैं, तो उसकी खुशबू लाने के लिए मैंने ये एक तरकीब करी थी इसमें। तो चलें फिर मिलते हैं, जब ये रेडी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब हमारा गोश्त बहुत अच्छा गल गया है और दही का मसाला जो हमने दही डाला था इसमें, वो भी जो है दही भी अच्छी तरह से भुन गया है पूरा। देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही, और मैंने जो है थोड़ी सी प्याज डाली थी, कोई 1/4 कप पहले डाली थी जो बिल्कुल शुरू में ऑयल के अंदर गोश्त डालने से पहले। और अब मैंने जो लिया है ये 1 कप तली हुई प्याज ली है, जिसको मैं जो है थोड़ा इसको हाथों से यूँ करके ना इसको बना लेंगे, ऐसे करके हाथों से तोड़ के इसको, और या हमाम दस्ते में डाल के भी आप कूट सकते हैं अगर आप हाथ से नहीं करना चाह रहे तो। हम इसको और या हल्का सा इसको उसमें डाल के भी क्रश कर सकते हैं। तो प्याज को हमने क्रश करना है, तो अभी हम इसको करके इसमें डालेंगे और हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। दही मैंने 4.5 कप डाला था इसमें, क्योंकि तकरीबन 6 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त था तो उसके हिसाब से, और गोश्त बहुत अच्छा गल गया है, बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। और नमक जो है वो थोड़ा सा कम है नमक, क्योंकि हमने पूरे 3 पैकेट तो नहीं डाले, हमने तो 2 पैकेट डाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ उसमें थोड़ा सा आधा पैकेट और मसाला डाल दूँ, अभी तो और ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाएगी। तो ये है, तो फिर मैं आपको जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो मैं सर्व करूँगी और आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने प्याज को ऐसे कर लिया चॉप, इसमें डाल के कर लिया था कि ज़रा सा हाथ से नहीं हो रहा था। यहाँ मैंने 2 कप पानी लिया था, लेकिन मैंने 1.5 कप जो है पानी डाला है, आधा कप बचा लिया है। तो यहाँ ये पानी, और अब मैंने अभी इसको कुक करने रखा है कि ज़रा तेज़ आंच पे, जैसे ही पानी कुक होता है जो डाला है। और मैंने इस तरह मसाला भी मैंने 3 पैकेट डाल दिए पूरे, कि मुझे लग रहा था डाल दो अच्छा हो जाएगा। और मिर्चें नहीं है, शुक्र है मिर्चें इन लोगों ने कम कर दी, जिसकी वजह से मैंने चखा था जब मतलब रोज़ा इफ्तार के बाद। अभी तो रोज़ा है, इस वक्त तो नहीं चख सकूँगी बिल्कुल भी। तो ये बना के, और मैंने अब दूसरी चीज़ भी स्टार्ट कर दी है, सब अपना कीमा पीसूँगी और इस तरह से जो है ना ईद की तमाम तैयारियां करके हम अभी से ऐसी चीज़ें रख लेंगे फ्रिज में बनाकर कि जो हम निकालें, गरम करें और हमें अपने कुकिंग ना करनी पड़े ईद वाले दिन, बस छोटा मोटा देखभाल कर लें। तो ये बहुत अच्छा रहता है। मेरी ये तरकीब हमेशा मैं इसी तरह करती आई हूँ, और कितने भी लोग आ जाएं, 50-60 जितने भी आ जाएं, आराम से हो जाता है सब कुछ। तो चलें फिर इसमें अब हम इसमें शामिल करते हैं प्याज को, और जो हमने अभी क्रश करे है आधा 1.5 कप इस तरह इसमें फ्राई हुई प्याज गई है। लेकिन अगर आप कच्ची प्याज लेके ख़ुद फ्राई करना चाहते हैं तो 1 किलो गोश्त में प्याज पड़ती है 1 पाव, तकरीबन 250 से 300 ग्राम के करीब। तो आप वो रेशो भी ले सकते हैं, जो कि मेरी अम्मी का बताया हुआ रेशो है ये, कि 1 किलो अगर गोश्त है तो उसमें 1 पाव दही और 1 ही पाव प्याज जाएगी, यानी 250 ग्राम ले लें या 300 ग्राम ले लें। उसको बारीक काटें और फ्राई कर लें, फिर उसका चूरा कर लें जो आखिर में डलता है। जैसे अब गोश्त वगैरह सब कुछ गल गया तो अब हमने इसमें प्याज डाली है, बस अब ये इसको गर्म करके दम पे छोड़ देना और कुछ भी नहीं डालना। तो हमारा ये
कोरमा जो है तैयार है। तो मैंने आपको जो रेशो बताया ये मेरी अम्मी का रेशो है, जो मेरी वालदा का ताल्लुक़ दिल्ली से था। तो बहुत ही मज़ेदार खाने बनाती थी अम्मी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और सबकी वालदाओं के करे अल्लाह ताला। माँ बाप और वालदैन में माँ भी बहुत प्यारी चीज़ होती है, बाप भी बहुत प्यारा होता है। तो अब जब चले जाते हैं इस दुनिया से तो बहुत याद आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि ये देखिए इसका इस किस्म से अदरक भी मैंने इसमें डाल दी थी, जूलियन कट, और थोड़ी सी मैं अभी और डालूँगी। बिल्कुल शोरबा भी सही है, थोड़ा भी उबाल आएगा और ये इस तरह से, तो मैं इसको भी छोड़ दूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप, अरे मेरा हाथ जाके लग गया देगची के ऊपर गरम गरम। तो चले फिर ठीक है, ज़्यादा बातें करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा केवड़ा भी डाल दिया और अब ये बिल्कुल रेडी है और सर्व करने के लिए। लेकिन हमारी तो हमने अभी ईद के लिए बनाया है और अभी हमारे 2 दिन बाकी हैं ईद में। तो इंशाअल्लाह ताला तो ईद की तैयारियों में से हमारी एक तैयारी ये हो गई है और कबाब भी हो गए हैं हमारे। अब रह गई है यखनी, अब उसको बनाएंगे हम। तो चलें बस फिर हम चलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि रमज़ान ख़त्म हो जाए तो नमाज बिल्कुल मत भूलना। जैसे रमज़ान में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल नमाज को जो है ना वो फ़र्ज़ है हम पर। जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है माल के ऊपर, इसी तरह नमाज सबसे पहले आती है कि हमें नमाज की बिल्कुल पाबंदी करना चाहिए। तो नमाज की पाबंदी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आप सब लोगों को पहले से ईद मुबारक दे रही हूँ। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।